हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 32.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अंशिका, ऋषि, निधि, हेलो 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 हेलो। कह रहे अरे सर कहां हो आप? अरे स्लाइड मैप को अपडेट कर रहे थे ताकि आपके पास पोल अब थोड़ा और जल्दी चला जाएगा। और बताइए कौन कौन चाय पिएगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टर्न का रिवीजन करके आए हो? लास्ट टर्न का रिवीजन करके आए हो? लास्ट टर्न का रिवीजन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बेटा बहुत अच्छा रहा। मुरादाबाद में बहुत बच्चे आए थे, काफी अच्छा लगा। ऐसे मिल करके ना दोबारा से री एनर्जाइज हो जाते हैं हम लोग, है ना। और एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स। ठीक है, वहां पर बच्चों से मिलके ये समस्या का थोड़ा पता चला कि आप लोगों का जीवन ना बड़ा थोड़ा कठिनाई में चलता है और ऊपर से ठंड भी बहुत है। ऐसा लग रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, इतनी ठंड है। तो जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं उसी को पार करना है। कठिनाइयां आपको हमेशा मिलती रहेंगी, उसी से ही तो आगे जाना है। और उससे आप आगे कैसे जा सकते हो? कंसिस्टेंसी से चलते रहिए, है ना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। कई बच्चों ने सवाल भी पूछे कि सर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा सिलेक्शन होगा। कुछ कह रहे कि सर ऐसा लग रहा है कि कितना और पढ़ना है ना। तो अभी चलते रहिए, है ना। आपका डिसीजन जो है वो बाद में देखा जाएगा कि आपके लिए ऊपर वाले ने क्या सोचा है। लेकिन आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? अपने लिए आप ये कर सकते हैं कि मेहनत करें। ठीक है, जितना हो सकता है लगा दीजिए दम, है ना। जितना लगा सकते उतना दम लगा दीजिए। अच्छे से सारी चीजें करते रहिए, क्लास को अच्छे से अटेंड करिए। क्लास में जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए, है ना। है ना, रिवीजन करते रहिए, चलते रहिए आगे। और क्या, क्योंकि आपके क्या है, टेस्ट में नंबर नहीं आते तो आपको लगता है कि यार कैसे नंबर बढ़ाए जाएं। तो नंबर बढ़ाने के लिए आपको, जैसे टेस्ट में आप बैठते हैं, आप एक टाइमर आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार 3 घंटे में मेरे को पेपर सॉल्व करना है, या 3 घंटे 20 मिनट में मुझे पेपर सॉल्व करना है, आपके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन जब आप घर पे पढ़ते हैं तो बहुत ही रिलैक्स वे में पढ़ते हैं, तो दोनों जगह का स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। तो घर पे भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैं 10 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, 10 मिनट का टाइमर लगा लिया, या आपने कोई गोल सेट किया कि आज मेरे को ये चैप्टर करना है या इस चैप्टर का रिवीजन करना है, उसका टाइमर लगा के पढ़ाई करें, है ना। और छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करें, 40 मिनट पढ़ाई करके 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, इस तरीके से आप चलते रहे आगे। ठीक है, क्लियर है? चलें फिर। देखो टेस्ट में धीमे धीमे नंबर बढ़ेंगे। अभी आपके 400, 450, 500, 550, 600 ऐसे नंबर आते हैं तो रुक जाते हैं वहां पे, है ना। क्योंकि आपने एक लेवल तक पहुंच चुके हो कि उतने नंबर आपके आने लगे हैं। अब उससे ना 10-10, 15-15, 20-20 नंबर ही बढ़ते हैं। और वो कैसे बढ़ते हैं? अपनी सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करके। सिली मिस्टेक कैसे कंट्रोल होंगी? जब बहुत सारे आप सवाल लगाओगे, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे। बार बार चीजें आपको दिखनी चाहिए बस, है ना। जितनी बार चीजें आपको दिखेंगी ना उतनी चीजें रिकॉल होती हैं एग्जाम में। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बोला था पढ़ के आना, मैं सवाल करवाऊंगा। तो पहले अपन 40-45 मिनट पिछले क्लास के सवाल करेंगे ताकि आपका वो पूरा रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। और फिर आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा नहीं है, कम ही है। ठीक है, चलिए आइए। तो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं अपना। लास्ट क्लास का प्रैक्टिस सेशन है आज अपना, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स छोटी छोटी सी है, जिसमें से एक तो आप पीछे पढ़ के आ चुके हो बेंजीन चैप्टर में। चलिए करें शुरू। आपको 1-1 मिनट का पोल देते जाऊं मैं, चल जाएगा काम? बोलो, 1-1 मिनट के पोल में काम हो जाएगा क्या? बताइए भाई। कह रहे ये क्लास रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ, 12:44 पे रिकॉर्ड किया था मैंने इस लेक्चर को। कह रहा ये कैसे हो गया रिकॉर्डेड में लाइव? देखो 12 बज के, मैं आपको टाइम दिखाता हूं। ये कैसे पता चलेगा? रुको, जादू करता हूं कि नहीं मैं? अरे कैसे हिलता है ये स्लाइड? ये देखो टाइम देख रहे हो, मैं आपको टाइम दिखाता हूं। कैसी बात करो, देखो 12:42 हो रहा है, चैप्टर एकदम रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कह रहे जी मालिक। अरे घड़ी खराब हो गई इसकी यार। इसकी घड़ी खराब हो गई। चलिए पहला सवाल आपके सामने है। कह रहे ये जादू कैसे हुआ? अभी देखो आपको रिकॉर्डेड में पोल भी आएगा।
अभी आपको रिकॉर्डेड में पोल आ रहा होगा, देखो। बताइए। 1 मिनट का पोल आ रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर में, देखिए जरा आप। चलिए बताइए। कह रहा सर टाइम तो हमारा भी खराब चल रहा है, जैसे आपके स्मार्ट बोर्ड का टाइम खराब हो गया है। बोलो। 1-1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड। फटाफट से करिए, फटाफट से आप सॉल्व करते जाइए तुरंत से पहले। आ जाए आंसर तो बता देना, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान सवाल है। बोलो क्या आंसर आ रहा है। कह रहे हैं आंसर बी, बहुत डर लग रहा है बी से बहुत। अरे भाई, कह रहे हैं बी बहुत डर लग रहा है। बोलो। आ गया। देखिए जरा, आपको हेलोजन एसिड का मतलब पता है क्या होता है? कहां चले, कहां चले भाई? हाँ, आपको हेलोजन एसिड का मतलब पता क्या होता है? HX को बोलते हैं हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या करता है? H+ देता है। अब आपको यह करना है कि भाई साहब प्रोटोनेट करके कार्बोकेटाइन बना के सोच लेंगे। प्रोटोनेट करके कार्बोकेटाइन बना के रेट ऑफ रिएक्शन सोच लेंगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन सोचने के लिए बता रहा हूं मैं, ना, कि कार्बोकेटाइन बना के रेट ऑफ रिएक्शन सोच लेंगे और बताइए किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सर 3 3 6 2 8 अल्फा H, और ये आएगा 2 और 3 5 अल्फा H, और इधर आएंगे आपके 2 अल्फा H। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए। तो सी भी ए आंसर आ जाएगा, बदलापुर। ठीक है, बदलापुर आ रहा है आंसर आपका। देख लेते जरा कितने बच्चों का सही आया है। क्या बात है, 91। आज तो मतलब 100% दिखाई दोगे मुझे, मेरे जीवन का सपना पूरा कर दोगे क्या? कह रहे 45 सेकंड दिया करो। ठीक है कितकी, 45 सेकंड दे देंगे। 91 पे पहुंच गया हो तो 100% तक भी ला सकते हो आप आंसर। चलिए 45 सेकंड का पोल लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए बताइए। यास्मीन कह रही इतनी ठंड में कौन क्लास लेता है? हम लेते हैं क्लास। ये तो आपकी 11 बजे होती है, मास्टर तो सुबह सुबह भी क्लास लेते हैं, 8:30 भी आपकी क्लास होती है। कुछ लोग 7 बजे भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग 5 बजे भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग रात भर भी पढ़ाते हैं। तो मास्टरों का काम पढ़ाने का है, तुम्हारा पढ़ने का है। पढ़ाई करो चुपचाप। हाँ, because the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature। भाई साहब देखो ना, क्या कह रहे हैं आपसे, HCl एट रूम टेम्परेचर पर कौन रिएक्ट करेगा? आप ये चेक कर लो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट भी नहीं डालना, रूम टेम्परेचर पर ही काम होना है, कोई हीटिंग वीटिंग भी नहीं करानी। यानी कि आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम रिएक्टिव कौन है। मैक्सिमम रिएक्टिव कौन है? मैक्सिमम रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी से जल्दी रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर लेगा विदाउट कैटलिस्ट। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और अंकल ये 3 डिग्री एल्कोहल है। आगे आंसर डी, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे तेज रिएक्ट करेगा। 86, क्या बात है, नॉट बैड नॉट बैड, वेरी गुड। एकदम सही चल रहे हो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फटाफट से ऐसे मैच करा लो 45 सेकंड के अंदर। कमेंट कर देना आप, 45 सेकंड के अंदर मैच करा लीजिए। बोलिए, बोलिए भाई। 45 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लीजिए। 1 मिनट का दें? क्या बात कर रहे हो, 1 मिनट का पोल चाहिए? बोलो क्या कहते हो, 1 मिनट का पोल चाहिए या 45 सेकंड का पोल चाहिए? कह रहे 2 दिन का दे दो बेटा। अगली अपडेट में टीम को मैं बोल दे दूंगा, टैग टीम को, कि 2-3 दिन का भी पोल एक साइड कर दें।
जो लिखे कमेंट में 2 दिन का पोल दो, उसके बाद 2 ही दिन का जाए, लिखने पे ही कैच कर लें हम। आया? मुझे बताओ ये क्या है? ये है अल्काइल हैलाइड, तो बी आ जाएगा इसका। ये क्या है? देखो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइल कार्बन कहलाता है, तो अलाइल हैलाइड। बेंजीन पर ही एक्स लगाओ तो अराइल हैलाइड या हेलोएरिन्स बोलते हैं, और डबल बॉन्ड पर ही लगाओ तो इसको विनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बी डी ए डी है। 2 2 डी कैसे आ गए? सी होना चाहिए यार, ये कॉरेक्शन करांगा, कॉरेक्शन। हाँ वो डी डी कैसे आ गए? ठीक है, ए बी सी डी होगा ना। समझदार हैं आप लोग, आप समझ गए थे कि हाँ वो सी होगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, चलो मैं 1 मिनट का कर देता हूं पोल आपके लिए। बताइए, फॉस्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटा, मतलब PCl3 और PCl5 आर प्रेफर्ड ओवर थायोनाइल SOCl2 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल, और फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर अल्काइल हैलाइड। क्या ये बात सही है? बोलिए। बोलो क्या लग रहा है? बोलो तारा रा रा, क्या लग रहा है? स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ें और आंसर करें उसके बाद। सर आप कहां से? बेटा घर से। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह से, जनता फैलती हुई दिख रही है मेरे को। मुझे बताओ, फॉस्फोरस क्लोराइड, इनका कहना है PCl3 और PCl5 को प्रेफर करते हैं किसके ऊपर? थायोनाइल क्लोराइड के ऊपर। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। थायोनाइल को प्रेफर करते हैं, थायोनाइल को प्रेफर करते हैं भाई। हाँ, क्योंकि उसमें SO2 और HCl गैस निकलती है। फॉस्फोरस क्लोराइड की प्योर अल्काइल है नहीं भाई, SOCl2 देता है प्योर। तो दोनों ही गलत है, और दोनों गलत किसमें है? बी ऑप्शन में। दोनों गलत बी ऑप्शन में है। 34%। देखिए, ये ए वाले कौन थे 39% वाले? असर्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड रीजन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। वाह यार, तालियां भाई आपके लिए। अरे SOCl2 में SO2 HCl निकलती है अंकल, कैसी बात कर रहे हैं? बताइए, फैल गए एकदम। चलिए कुछ सवाल थ्योरेटिकल है, इनको सॉल्व करिए। चलिए 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, 1.5 मिनट के अंदर ये तीनों सवाल करिए। बहुत बढ़िया बेटा, ए वालों। कह रहे हैं ये सब चैट वाले थे सर। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया करो, दे तो रहा हूं। 1.5 मिनट है, बहुत है भाई। 1.5 मिनट, 1 मिनट एक सवाल को सॉल्व करने में बहुत है। उसी की तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर में भी तो तुमको वही करना है। पेपर में भी वही करना है भाई, इसलिए अपन धीमे धीमे उस तरफ जा रहे हैं अब, कि कम टाइम में सॉल्व करें, थोड़ा तेज सवाल पढ़ने की कोशिश करें। एग्जाम में आपके ऊपर ये रहता है दबाव कि यार जल्दी से जल्दी 1 मिनट में एक सवाल सॉल्व करना है, तो उस तरफ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीखते टाइम थोड़ा टाइम लगता है, पिछली क्लास में हमने पूरा सीखा, मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको रिएक्शन समझाई। आज हमने प्रैक्टिस सेशन इसलिए रखा है कि हम जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व कर लें, है ना। पता चला कल जैसा किया था वैसे ही आज करने लगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ रहे हो? आगे बढ़ने का मतलब ये है आपके लिए एज ए स्टूडेंट, आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि कोई चीज तुम सीख रहे हो, सीखते टाइम जितना टाइम देना चाहते हो दे दो, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हो या जब सवाल कर रहे हो तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, डन। बोलिए, बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। HBr, सबसे पहले मैं H+ लाऊंगा, कहां अटैक करेगा? इन दोनों में से इधर करेगा, ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और अब Br- ले आओगे तो यहां Br लगा दो, आगे आंसर देखिए।
देखिए ना, ये आ गया आंसर आपका। HCl लाओगे तो सबसे पहले H+ आएगा, कैटाइन बनाओगे, क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैटाइन बना दो, क्योंकि H यहां जाएगा, कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल है, Cl- जोड़ दोगे ऐसा दिखेगा, समझे। अगला HBr परऑक्साइड को एंटी मार देंगे, Br यहां जाएगा, H यहां जाएगा, देखो Br यहां जाएगा, H यहां, एंटी मार, तो पीएच CH2 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 एंड Br। देखिए जरा, क्या आपके यही आंसर है, एंटी मार्कोवनिकॉव लगता है यहां HBr परऑक्साइड में। डन, करेक्ट, क्या बात है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, वाह। अगला सवाल, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं। ये वाली रिएक्शन में HBr परऑक्साइड करना है, इसमें डायरेक्ट HBr, ठीक है। चलिए भाई, समय आपको दिया जाता है 1 मिनट में कर लोगे तो, चलो 1.5 मिनट ले लो आप। 1.5 मिनट के अंदर करें। कह दो भाई, कह दो ना जल्दी से। आप कौन है सर? मैं एक इंसान हूं जिसका जन्म 1918 में हुआ था, और काफी वर्षों की तपस्या के बाद केमिस्ट्री पढ़ाना सीखा, और बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बोलो भाई, क्या कहते हो? पहले वाले का आया, HBr परऑक्साइड क्या करता है भैया? HBr परऑक्साइड ये कहता है कि रिएक्शन कराओ, एंटी मार्कोवनिक का लगाओ, 4 कार्बन Br लगाएंगे। देखिए 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 देखिए, अगला देखिए, सबसे पहले H+ आएगा। ओ भाई, H+ कहां जाएगा बेटा? इस वाले कार्बन पे H को भेजोगे, ताकि तुम्हारा कार्बोकेटाइन दूसरे वाले कार्बन पर बने, जिसके अल्फा H ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए, प्लस यहां बनाना जरूरी है, क्योंकि अल्फा H ज्यादा है, इधर बनाओगे तो अल्फा H कम हो जाएंगे। बस इसके बाद क्या है, Br- आवेगा, ये इथाइल हो गया, ठीक है, ऐसा दिखेगा। क्या आपने सही बनाया? देखो, ये कार्बन ये हो गया, Br लगा दिया, 2 मिथाइल हो गए, एक ये और एक इथाइल हो गया, ठीक है। क्लियर, एकदम क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने, अभी नहीं, अभी ये एलो एरिन्स वाली, वैसे तो पढ़ कर लोगे ये, हमने ESR पढ़ रखी ना बेंजीन में, चलो कर लो, कर ही लोगे वैसे तो, है ना। फिंकेस्टीन तो पढ़ी ली थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 मिनट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? बोले भाई, क्या आप मुझे जानते हो? बेटा, हम आपको जानते नहीं, हम आपको पहचानते भी हैं, हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, कि आप चैट में से आंसर कॉपी करके देते हैं, और फिर वो जो सब फैलते हैं ना, उसमें आप भी फैल जाते हैं। बोलिए भाई, हेलोजन एक्सचेंजवा कौन सी है? हेलोजन एक्सचेंजवा, अरे पहली भाई फिंकेस्टीन है ये, यहां से Na निकल जाता है, जी हाँ। HX वाली तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लुकास रिएजेंट, क्योंकि पानी निकल के H आता है, X आता है यहां पर, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये X+ देता है, एक ऑर्थो एक पैरा, पैरा मेजर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जी हां। ए आएगा, ए। क्या बात है, 86, गजब, गौजब गौजब गौजब। अगला सवाल क्या कहता है आपसे? अगला सवाल क्या कहता है बेटा? ये एग्जाम्पलर के सीधे सवाल आपके सटीक एग्जाम में आ सकते हैं, सीधा सटीक, बिना कुछ चेंज किए हुए। बताइए। बोलो। वैभव कह रहे हैं एसीटोन और DMSO तो नहीं दिया बेटा, वो लोग अभी ठंड लग रही थी तो कहीं बैठे हुए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर से। एसीटोन DMSO को ठंड लग रही थी।
आ जाएंगे थोड़ी देर से। अरे नहीं दिया है कोई बात नहीं, NaI रिएक्शन करेगा, एसीटोन और DMSO सॉल्वेंट है, दिया होता बहुत अच्छे, हम तालियां बजाते, नहीं दिया है तो बिना ताली बजाए आंसर तो करना ही है। आज पलक का बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे पलक, आज तो पलक पनीर बनेगा। विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? पलक सभी लोगों को एक एक समोसा खिलाइए, गरम गरम। बोलो भाई कौन सी रिएक्शन है ये? क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि यहां कहीं से H हट रहा है और हेलोजन आ रहा है? H हटकर हेलोजन कौन लगाता है? अरे भैया सनलाइट वाली रिएक्शन होती है, यूवी लाइट वाली। NaCl अल्केन पर थोड़ी रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन तो एल्कोहल की होती है, इसकी थोड़ी होती है अल्केन की। Cl2 गया, अरे कहां यार, Cl2 थोड़ी यहां करे, गैस में थोड़ी, मतलब डार्क में थोड़ी करेगा, लाइट में होती है रिएक्शन, ताकि Cl रेडिकल बने, Cl रेडिकल से होती है ये। आयरन, अरे आयरन, आयरन वाली रिएक्शन तो ESR होती है, Cl प्लस दे तो है। ये आएगा आंसर, ये आया ए। बोलो, अरे 82 क्या बात है, मतलब आज तो फॉर्म में दिख रहे हो, आज तो फॉर्म में दिख रहे हो। अगला सवाल, ध्यान से, फैल मत जाना। कह रहा है कि सर आपका हाइट कितना है? बेटा इतना है कि ऊपर वाली लाइट है ना, मैंने खुद ही लगाई है, ऐसे ही खड़े हो गए। बताओ जरा क्या लग रहा है इसका आंसर, बोलो। ये कह रहा है स्वार्ट्ज इज ऑल्सो हेलोजन एक्सचेंज, यस यू आर राइट माय फ्रेंड, वो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्ज यूज करते हैं, बिल्कुल सही। व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? बोलो, सबसे पहले H प्लस आएगा, 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 H प्लस आएगा सबसे पहले, कहां पर? H यहां जाए ताकि आपका कार्बोकेटाइन यहां बने, तो आपको दिखेगा PH CH2 को ऐसे लिख लूंगा क्या? अरे CH प्लस को ऐसे लिखूंगा क्या? अब देखना जरा, यहां से H ट्रांसफर होंगे और ये बनाएंगे PH CH प्लस और यहां CH2 CH3। सर हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होंगे? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते और ये Cl माइनस आते, PH CH यहां Cl आते और ये आंसर डी आ जाते। देखिए जरा, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? 60% हैं? सी वाले कौन थे भाई? अरे भैया सी वाले कौन? अच्छा, अच्छा, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराओगे? क्या बात कर रहे हो आप, हैं? डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया? हाइड्राइड शिफ्ट होती है भैया HX वाली रिएक्शन में, कैसी हरकत कर रहे हो? हाइड्राइड शिफ्ट होती है। अगला सवाल, अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद, बताइए। बताइए जरा, क्या चाहिए? टेस्ट का सिलेबस? टेस्ट का सिलेबस तो पूरा ही आएगा ना, जितना पढ़ाया, नहीं आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? अभी पता कर लेते हैं, जब तक सवाल करो तुम। कब टेस्ट है? 29 दिसंबर को है क्या? है टेस्ट 29 दिसंबर वाला कह रहे हो क्या? 29 दिसंबर वाले टेस्ट में सब आ रहा है आपका। क्या क्या आ रहा है देखो, टेस्ट का सिलेबस, हाइड्रोकार्बन आ रहा है 29 ना, हाँ, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, हाँ बस ये आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी तो लास्ट में पढ़ाऊंगा तब आएगा। हेलो एल्केन हेलोएरीन आ रहा है विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन हेलोएरीन, ठीक है? क्या बोला मैंने? हाइड्रोकार्बन पूरा आ रहा है एक्सेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन हेलोएरीन्स पूरा आ रहा है एक्सेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है?
ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद, बेटा लुकास रिएजेंट यूज कर सकते हो, जी हां। सर रेड फास्फोरस X2 कर सकते हो, यस। ये वाला आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि KI अगर लिया है तो H2SO4 नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि ये HI पर रिएक्शन को छोड़ता नहीं है, HI को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। कौन? H2SO4। तो आपको फाइनली I2 मिलता है, और I2 के साथ थोड़ी रिएक्शन होगी, HX के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कहानी है। तो आपको डी आंसर मिलेगा, डी। ठीक है, सी वाला नहीं होगा, ए और बी होंगे, यानी कि डी। ठीक है, 82.36, वेरी गुड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या फिजिक्स और बायो का भी चाहिए? क्या बात कर रहे हो? अरे अरे, एक मिनट को मैं बोल देता हूं। बच्चे ना यकीन 2.0 के 29th का जो सिलेबस है वो पूछ रहे हैं, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, इन सब का। केमिस्ट्री का तो मैंने बता दिया उनको, लेकिन फिजिक्स बायो का ही पूछना। तो एक बार सिलेबस अपडेट करवा देना आज, अभी बोल दिया उनने, बोल दिया है सर। बताओ जरा। अरे बोलो भाई। अल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ, बताओ। स्वार्ज रिएक्शन है ये, स्वार्ज रिएक्शन है। पी और डी ब्लॉक के आप फ्लोराइड लेते हो, एस ब्लॉक का नहीं लेते, ये और ये लेते हैं, यानी कि डी आंसर आता। आप लेते हो AgF, ठीक है, आप लेते हो CF2, आप Hg2F2, आप SbF3 भी लेते हो, अगर SbF3 होता तो वो भी लगाते हैं। ठीक है, दिया डी, दिया डी, दिया डी, दिया डी, दिया डी, दिया का दिया का दिया का डी आएगा, डी ना आए है 93। क्या बात कर रहे हो? बस ये समझ लो कि 100 तक हम पहुंचने वाले हैं। बस 100% पोल का जिस दिन आंसर आ गया उस दिन हम समझ जाएंगे, आप सब सब जानते हो। बस फिर क्या, हमारा जीवन सफल हो गया। बताइए जरा इसका आंसर बताइए। चलिए भाई, एम्स 2018 में एक सवाल आया था, बताइए जरा। बोलिए बोलिए बोलिए। सर वेयर इज योर न्यू स्पेक्स? मेरे ख्याल से अब आ जाएंगे, 2-3 दिन हो गए, बन गया होगा। आज जाऊंगा ऑफिस, लेके आऊंगा, मस्त कल पहनूंगा। और खबरदार अगर किसी ने उस फ्रेम का कोई चश्मा पहना तो, बहुत ही मुश्किल से डिसाइड किया था वो। अब क्या, 4 साल से ये सब रोशनियों के बीच में, ऊपर 8 लाइटें लगी रहती हैं, नीचे दो दो, 4 2 6 लाइटें, सामने भी कंप्यूटर है, इधर भी कंप्यूटर है, सामने टीवी है, इधर स्मार्ट बोर्ड है, यही चल रहा है 4 साल से, तो लगेगा ही ना चश्मा। चलिए बताइए। HCl क्या करेगा? H+, ठीक है, तो ये दिखाएगा पीएच CH2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला कार्बोकैटायन कहां बनाओगे? इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे? मैं दोनों बना के बता रहा हूं। PHCH2 यहां आएगा। अगर मैं यहां कैटायन बनाता तो H को यहां भेजूंगा, एक कैटायन ये है, इसके कितने अल्फा H हैं? 4 अल्फा H हैं, प्लस एक और बनेगा अगर मैं यहां बनाता हूं तो पीएच। मुझे जनता फैलती हुई नजर क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों फील आ रहा है ऐसा, मेरे को फील आ रहा है जनता ऐसी फैली कि उठ नहीं पा रही है। बताइए, एल गए रे। यहां प्लस बनाऊंगा तो 3 और 2 और क्या तुम्हें याद है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS। पहला कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट तो बहुत बात की बात है, रीअरेंजमेंट तो भैया बहुत बात की बात है। पहले तो हम ये चेक करेंगे पहला कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बन रहा है। ओ भाई, ए आंसर आएगा, आएगा। वाह क्या फैले हैं, फैले फैले। 81.81।
ये जो तुमने हरकत की है ना, इसको याद रखना। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये हरकत तुम्हारी याद रहनी चाहिए तुमको। कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड देखो इसको, अपनी हरकत को देखिए आप जरा। आप अपनी हरकत को देखिए, देखिए जरा अपनी हरकत क्या है। देखिए देखिए शर्म, देखिए शर्म, इसको शर्म कहते हैं। ग्रीन यहां रहता है, कम परसेंटेज वाला ग्रीन रहता है, ज्यादा परसेंटेज वाला गलत, तो इसको शर्म कहते हैं, शर्म। ठंड आ गई लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई अभी तक, नहीं? देखिए जरा, देख लिया, बहुत अच्छा। समझ गए? पहला कार्बोकेटाइन तो बनाओ भाई, पहले तो पहले ही बनेगा ना, फर्स्ट बनेगा ना। जब पहला ही कार्बोकेटाइन ये बनेगा तो ये तो जाएगा ही नहीं ना, इस पाथ से क्यों जाएगी रिएक्शन? रिएक्शन तो इस वाले पाथ से जाएगी, मतलब ये कैटाइन बनेगा पहले। समझे बेटा? वो जो 6% वाले बच्चे थे ना, वाह, वाह जी वाह। ठीक है बेटा, रीअरेंजमेंट बहुत बात का है, कह रहे रेजोनेंस। अबे रेजोनेंस तो तब होगा ना जब वहां तक पहुंचोगे, तब तो रेजोनेंस करोगे ना। वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, काहे का रेजोनेंस? वहां तक रेजोनेंस, कह रहे रेजोनेंस तो पहले पहुंचो, तो वहां पहुंच पा रहे हो क्या? नहीं पहुंच पा रहे हो, वो बनेगा ही नहीं। अरे भाई ये बनेगा ही नहीं ना कि आप हाइड्राइड शिफ्ट करा के रेजोनेंस दिखा पाओ, ये बनेगा। ठीक है, कह रहे सॉरी सर। सॉरी तुम्हारा एक सॉरी तो मिनिमम है ही नहीं भाई, कम से कम तुमको 100 सॉरी लिखने पड़ेंगे इसके लिए, एक सॉरी से तो काम ही नहीं चलेगा। चलिए अगला, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, बोलो अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाते हो रे? ये सवाल तो 45 सेकंड का है, बोलो। बोलो बोलो। कह रहे सॉरी इंटू 100। अच्छा बेटा, तुम्हारे अंदर इनबिल्ट एक टैलेंट तो दिख रहा है मुझको, इनबिल्ट एक टैलेंट तो तुम्हारे अंदर दिख रहा है कि काम चोरी कैसे करते हैं। मैंने कहा सॉरी 100 बार, तो कहते सॉरी इंटू 100। और एक बहुत महान वैज्ञानिक बोल के गए थे कि जो थोड़ा सा मतलब काम को टालते हैं या काम को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है ना? देखो शर्म नहीं आ रही? कह रहे हाँ सर, हाँ सर। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? चलो बताओ, द सिंथेसिस, कह रहे हाँ हमारा माइंड शार्प है, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं। आइए, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, बताइए फ्लोराइड कैसे बनाते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन से, बी आएगा आंसर, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अरे वाह 90%, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल है भाई साहब, क्या? C2H5OH पायरिडीन, बताइए। सर यहां पायरिडीन क्यों लिया? पायरिडीन इसलिए क्योंकि HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिया गया है, तो ऐसा कुछ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन होगी, है ना? चलिए, रिएक्शन होगी। ओ भाई, ये कह रहा है कि आपके भांजे मामा पे ही गए हैं। बेटा सुनो इधर, सवाल करो, ठीक है ना? बोलो। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये? C2H5OH खरास नहीं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं, हुम्फ्डीगर नहीं, डार्जन्स प्रोसीजर आएगा, डार्जन्स बोलते हैं इसको, है ना? सी आंसर आएगा, सी। अरे यार ये तो हो गया होगा, हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया 92, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जरा, इसका मत गलत कर देना अंकल, अरे अंकिल इसका मत गलत कर देना, बोलो, इसका मत गलत कर देना।
बोलो, ये मत गलत कर देना। आ गया। अरे एच बी आर एच प्लस देगा, बी आर माइनस देगा, ये कैटाइन बना लेगा ऐसा, और ये कैटाइन जो है बी आर माइनस, कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं यहां, बी आंसर आ जाएगा। वाओ, अमेजिंग, नाइस, वेरी गुड। हाय हाय, हाय हाय। अगला, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल है, अच्छा नहीं नहीं, ये तो SN1 रिएक्शन का सवाल डल गया। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी अभी नहीं, हाँ ये वाली बताओ। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, ये लुकास टेस्ट है आपका, ल्यूकास, ए ल्यूकास, ये लुकास बताओ। लुकास टेस्ट। सर इस चैप्टर को करने के लिए कौन कौन से और चैप्टर करूं? बेटा इस चैप्टर को करने के लिए हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी करिए, पीछे के चैप्टर करिए तभी आगे का समझ आएगा, पीछे के चैप्टर करिए तभी समझ आएगा आगे का। और ऑर्गेनिक में ना कोई भी चैप्टर के बीच में मत घुसना, क्योंकि अपन क्या है पीछे का रिवीजन कराते हुए चलते जाते हैं पीएसएस के थ्रू, या बीच में कुछ सवाल मैं ऐसे देता हूं जिसमें पुराने रिएजेंट यूज होते हैं। तो कभी भी आपकी इच्छा करेगी सर नहीं मैं तो नए चैप्टर से शुरू करूंगा, नहीं, पहले पुराने चैप्टर करना फिर नए में एंटर कर पाओगे। आपका कहीं भी स्कोप नहीं एंट्रेंस का, किसी भी चैप्टर में एंटर मत करना। इसलिए आपको लगता है कि मेरा बैकलॉग है तो पहले अपना बैकलॉग क्लियर करिए, पहले आप जीओसी से कर दो चालू, है ना, जीओसी पढ़ो, हाइड्रोकार्बन पढ़ो, उसके बाद हेलो एल्केन हेरोइंस पढ़ो। डन। बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, अरे यार जो आसानी से H प्लस दे दे तो भैया बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि H प्लस आसानी से मिल जाएगा, सही बात है, H प्लस इजिली मिलेगा, और जितना आसानी से H प्लस मिलेगा उतना तेज रिएक्शन हो जाएगी, तो भैया बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि H प्लस मिलना है इसमें तो, है ना। 68, वेरी गुड। गोजब, गोजब गोजब, चलिए बताइए जरा क्या कहना है, फास्टेस्ट रिएक्ट विद HI, जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, बोलो, जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होएगा। जी हाँ, जी हाँ, है एक लाइट कैसे बंद हो गई भाई, हाँ, बोलिए। बोलो बोलो, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने खोल दिए हैं, बताइए जरा की लगता। ABCD, जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बताइए। HI क्या देगा, H प्लस देगा, सही बात है, और ये हो जाएगा प्रोटोनेट, पानी निकलेगा प्लस आएगा, पानी निकलेगा प्लस आएगा, पानी निकलेगा प्लस आएगा, पानी निकलेगा प्लस आएगा। बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बेटा इन सभी में डांसिंग वाला सबसे ज्यादा, बी, डांसिंग रेजोनेंस वाला तो पहले आएगा ना, बी आएगा आंसर। डांस करेंगे, डांस करेंगे, डांसिंग, आए हाय देखो, शर्म लिहाज, देखिए ना शर्म, देखिए शर्म ही नहीं है बिल्कुल, देखिए देखिए, शर्मिंदा, शर्मिंदा तो बहुत छोटा शब्द है, कह रहे हम शर्मिंदा हैं, देख लो जरा 10 सेकंड अपनी शर्म देखो, देखिए देखिए, अरे डांसिंग रेजोनेंस आता है अंकल, कैसी बात कर रहे हो, जीओसी भूल गए का, रिवीजन करिए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा, बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा, बोलिए। कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा, ABCD,
बोलो। ओ बेटा जी, बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बोलो। क्या ये कार्बोकेटाइन इधर से इधर जाएगा क्या? अगर ये इधर से इधर भेजोगे तो 2 और 1 3 अल्फा एच होंगे, इधर से इधर भेजोगे तो सेमी अल्फा एच होंगे, कम या उतने ही अल्फा एच होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो ये नहीं कर पाओगे। सर इस वाले को इधर से इधर भेजोगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी तो अल्फा एच बढ़ जाएंगे। देखिए जरा, यहां 2 2 4 और 1 5 अल्फा एच थे, यहां 3 3 6 और 1 7 अल्फा एच हो जाएंगे, तो ये काम होना है। तो आंसर तो आ चुका है। सर ये काहे नहीं होगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट काहे नहीं होगा? काहे कि यहां पर बीबी है, बीबी है तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, फिर बीबी है तो फिर कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर यहां भी बीबी है, क्यों भाई? बी आएगा आंसर। 50% देख रहे हो, 50%। अरे सीओडी में तो बैक बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग है तो फिर रीअरेंजमेंट थोड़ी होगा। क्या कहते हो बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट? बोलो कौन सा लुकास रिएजेंट है? 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, और ये वाला जो सवाल है ना, ये 100% पोल वाला सवाल है। अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने का समय आ चुका है, बालकों बालिकाओं। 100% पोल। जल्दी बताओ, 100% आना चाहिए इसका आंसर। लुकासे के रिएजेंट कौन है? लुकास रिएजेंट क्यों? जी भैया आंसर बता दो भैया, भैया आंसर बता दो इसका भैया। कह रहे नहीं आएगा, सो बताइए खुद ही। अब आपको अपने ऊपर खुद ही भरोसा है तो हम क्या करें? सी आंसर आएगा? कह रहे सर नहीं आ पाएगा, सब मुझे पता है, इसमें भी 100% थोड़ी आएगा। 93 तक ही है, बस 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 बस। अगला बताओ जरा। विच रिएजेंट रिएक्शन इज टर्म्ड एज डार्जन्स रिएक्शन? बताइए। एक बार फिर मौका दे रही है जिंदगी आपको, जिंदगी आपको एक बार फिर मौका दे रही है कि आप 100% ला सकते हैं। कह रहे सर ऐसे वाले परसेंटेज ना हमने 10th बोर्ड में देखे थे, 90%, 92%, 87%, 80% नंबर आए थे क्यों, और फिर लग गया था कि नहीं हम कुछ और करेंगे। उस समय कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा अलग लेवल पे चल रहा था कि यार हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। पर जब तुमने तैयारी की तब तो समझ में आया, 10वीं 12वीं में यही होता है ना, खूब मिलते परसेंटेज। तुमको लगता है कि अब तो हम नीट की तैयारी डॉक्टर बन जाएंगे पहली बार में ही, फिर तुमको जीवन का असली एहसास हुआ। तो ये सब चीजें क्या है, जीवन जीना सिखाती हैं। अब देखो आपसे कोई ऐसा बोलेगा ना, आप समझ जाओगे, है ना। तो ये चीजें आपको जीवन में थोड़ा स्ट्रांग बनाती हैं। अब आपसे कुछ बोलेगा ना कोई, तो आप समझ जाओगे क्या तुम 10वीं 12वीं के परसेंटेज की बात कर रहे हो। यहाँ यहाँ जो है सिलेबस जो है बैकलॉग में पड़ा हुआ है, अभी मेहनत कर रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। चलिए डार्जन्स रिएक्शन कौन सी है? ROHSOCl2, सी आंसर है। अच्छा कभी कभी अपने जूनियर्स को देखते हो कि तरस नहीं आता होगा उनमें कि जिस कॉन्फिडेंस से तू चल रहा है ना, अभी रुक, समय आने दे। क्यों? जिस कॉन्फिडेंस से तू चल रहा है अभी, अभी थोड़ा टाइम तो दे, समय आने दे। और उस समय तो वो आपको सीरियसली थोड़ी लेता है। आप किसी 10th 12th के बच्चे से ही बात करके देख लो, आपके जूनियर से आप करके देख लेना बात एक बार, आपको लगेगा भाई जबरदस्त कॉन्फिडेंस में है लोग भाई। फिर तुम्हें, फिर तुम क्या है, बड़े होने का एक फर्ज निभाते हो, फिर तुम चुप हो जाते हो। ठीक है, अभी आने दो टाइम। खुद ही समझ जाओगे।
हमारी बात तो सुननी नहीं है। तो तुम्हें अपने आप ही एहसास होगा। चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने। आपके सामने अगला सवाल। अरे सच में ऐसे ही होता है। आपके सामने अगला सवाल। अरे 11वीं का पहला दिन, पहला लेक्चर AIR 1 है। सब सब पूरा बैच AIR 1 है। और 12वीं का आखिरी दिन, आखिरी लेक्चर। कहते हैं मालिक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कैसे करूं मैं? कैसे करूं? मुझे सर बता दो सर, कैसे करूं? नहीं, वो टाइम ही ऐसा होता है, उसमें कुछ नहीं। हम भी उस टाइम ऐसे थे, आप लोग भी उस टाइम ऐसे थे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन गलत होता है, वो टाइम ही ऐसा होता है। बचपन की जो बातें होती है ना, वो ऐसी होती है। सोचो, जब बहुत छोटे थे तब पायलट बनना था तुम्हें, प्लेन उड़ाएंगे। रिश्तेदार घर में आ रहे हैं, क्या बनेगा बेटा? प्लेन उड़ाएंगे, पायलट बनेंगे। तो ये उम्र का ही खेल है बस, और क्या। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, थोड़ी समझ बढ़ती है हमारी। क्या है, मेरी बहन मेरी बात नहीं सुनती है। कोई बात नहीं। आइए पोल का आंसर करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट? इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट देखना, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेन 2 मिथाइल और 2 ऑल, देखिए जरा। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया और 2 मिथाइल हो गया। अगला 2 ब्यूटेनॉल ये हो गया और 3 पर मिथाइल हो गया, देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा। और 1 ब्यूटेनॉल ये हो गया और 2 मिथाइल हो गया। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा दिख रहा है तुमको? ये वाला 9 अल्फा एच है इसके पास, और इसको तोड़ा तुमने, 3 3 6 2 8 अल्फा एच है इसके पास, ठीक है। इसको तोड़ के देखे होगे आप, तो 3 और 1 4 अल्फा एच है आपके पास, एच है ना यहाँ पे 3 और यहाँ 1, और इसको तोड़ के देखोगे तो 1 अल्फा एच दिख रहा है आपको, है ना। तो 9 अल्फा एच वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, है ना। 9 अल्फा एच वाला। क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 नहीं बनाया गया? अच्छा, प्रोपेनॉल। ओहो, ओए होए, बच गए। पोल का आंसर नहीं लगा, नहीं तो आपकी रैंक इधर उधर हो जाती। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, हाँ। प्रोपेनॉल है, 2 ऑल नहीं है। प्रोपेनॉल 2 मिथाइल। तो इसको तोड़ा यहां प्लस 1 अल्फा एच, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 1 2 3 4, बी आंसर आएगा। क्या अब मैं इसका आंसर लगा दूं, बी? बोलो। कह रहा बच गया, रैंक इधर उधर हो जाती। ओ भाई, आइए जरा, कह रहा हार्ट अटैक दे दिया आपने। आइए इधर आइए। क्या बी लगा दूं? बताओ, कुछ और लग रहा है आपको? कह रहा मुझे तो लॉयर बनना था। चलिए भाई, 72%, वेरी गुड, क्या बात है भाई। अगले सवाल को पढ़िए और उसके ऑप्शन अलग अगले पेज पर दिए हुए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट 1 पढ़िए, स्टेटमेंट 2 पढ़िए, और बस पढ़ते ही आंसर आप बता पाएंगे तो आप मेरे को बताइएगा। पहले आप पढ़ लो, फिर मैं पोल उसके बाद दूंगा 45 सेकंड का आंसर करने के लिए, है ना। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो, बोलो, बोलिए। स्टेटमेंट पढ़ लो तो मुझे बता देना। बोलो बोलो। कह रहा मुझे ह्यूमन बनना है। ओ भाई, तो अभी क्या रोबोट हो तुम? डन। चलिए आइए, मैं आपको पोल दे रहा हूं आंसर करने के लिए। चलिए बताइए। हुआ?
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या ख्याल है आपके? तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, खूब सारे सवाल हमने कर लिए हैं इसमें, है ना। और अब सवाल आपके बार बार रिपीट होंगे क्योंकि रिएजेंट रिपीट हो रहे हैं, है ना। अब सवाल आपके बार बार रिपीट ही होंगे, रिएजेंट्स रिपीट हो रहे हैं आपके। हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, लुकास टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी अल्कोहल आर द मोस्ट रिएक्टिव, देखो प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, गलत बात है, प्राइमरी थोड़ी देता है, टर्सरी देता है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक, चेक कर लें। 89, वेरी गुड। सॉरी। अब आपके ना ऐसे रिएजेंट रिपीट से दिखेंगे, है ना। विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, डी हटा लो, एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कौन नहीं बनाता? ये बनाता है लुकास रिएजेंट। PCl5 बनाता है, SOCl2 बनाता है, NaCl नहीं बनाता है ना। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अगर तुम Cl- को लाओगे तो ये बनाएगा RCl + OH-, ऐसा बनेगा अगर बनाना चाहोगे तो बेटा इससे ये बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल नहीं पाता है। क्यों बैड होता है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड में आते हैं तो ये आसानी से निकल नहीं पाता, ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? चलो दोबारा लिख देता हूं। हाँ, तो ये सेम पीरियड में आते हैं इसलिए निकल नहीं पाते, है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ROH आसानी से लीव नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ Cl-, ठीक है। अगला सवाल देखें जरा। द रिएक्शन एल्कोहल प्लस HCl अल्काइल हैलाइड बन रहा है, इज रिवर्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन बी यूज। बताओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, बैकवर्ड में भी जाती है, लेकिन आपको अगर इसको फॉरवर्ड में ही करना है तो आप कैटलिस्ट यूज करते हो एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। कैटलिस्ट यूज करते हो ताकि रिएक्शन को वो आगे बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे। अगला देखो जरा, SOCl2 की रिएक्शन इससे करवानी है ना। देखिए यहां लगा हुआ है ईथर, यहां लगा हुआ है एल्कोहल और ये डार्जन्स रिएक्शन है, तो OH वाली जगह Cl आ जाएगा, है ना, सिंपल सा। यहां लगाया ईथर, यहां लगाया एल्कोहल, एल्कोहल का OH रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl से। ईथर वैसे का वैसे रहेगा, ईथर पे रिएक्शन नहीं होती है बस। अगला देखिए जरा, द रिएक्शन ऑफ SOCl2 ऑन एल्केनॉल टू फॉर्म अल्काइल क्लोराइड गिव गुड यील्ड। गुड यील्ड किस वजह से देता है ये बताओ? अल्काइल क्लोराइड आर इमिसिबल विद SOCl2, सेकंड ऑप्शन है द अदर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर गैसियस एंड एस्केप आउट। ये सही बात है क्योंकि SO2 निकल जाता है और HCl निकल जाता है ना, गैसियस है और आसानी से निकल भी जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, एंटी मार को अब लगा दो, परऑक्साइड कह रहे हैं एंटी मार लगा दो, तो Br- यहां भेज दो, H को यहां भेज दो, काम बन चुका है आपका, ये आ चुका है। देखो टर्मिनल पे Br आ जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, Br2 के साथ हीट कराना है, ठीक है। तो मुझे बताओ Br2 हीट क्या करेगा? Br रेडिकल देगा आपको, और ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है तो डबल बॉन्ड के अलाइलिक पोजीशन, यानी कि ये और ये सारी सेम है, कहीं भी लगा दो, सारी सेम है, कहीं भी लगा दो, सारी सेम है, कहीं भी लगा दो, ठीक है। समझे कुछ बात? अगला देखो जरा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। HI के साथ कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां माइनस यहां प्लस, इधर H आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, यहीं पर आई आ जाएगा। ये तो हमने क्लास में भी किया हुआ है ना, ये सवाल हमने क्लास में भी किया हुआ है। HCl के साथ परऑक्साइड डाल दिया, देखो HCl के साथ परऑक्साइड डाल दिया तो परऑक्साइड की तो बात ही नहीं सुनेगा, HCl कहेगा बुआ जी हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तो HCl क्या करेगा? कार्बोकेटाइन से चलेगा, और कार्बोकेटाइन से चलेगा यानी कि कार्बोकेटाइन यहां बनेगा इस जगह पर। परऑक्साइड की बात थोड़ी मानता है HCl और HI, हाँ ठीक है, परऑक्साइड की बात नहीं मानता भाई।
HCl परऑक्साइड की बात नहीं मानता। अरे कार्बोकेटाइन से चलेंगे। HCl परऑक्साइड की बात नहीं मानता है, सिर्फ HBr मानता है। ठीक है, अगला सवाल बताओ जरा। Cl2 सनलाइट, बहुत आसान है ये तो। Cl रेडिकल देगा और कहीं भी लगाओ सारी पोजीशन सेम है, कहीं भी लगाइए सारी पोजीशन आपकी सेम है। ठीक है, कोई गवाह? अगला देखें जरा। सर मिथाइल साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करानी है, नहीं हेक्सेन ही हेक्सेन होगा ये, सॉरी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, Br2 सनलाइट है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कर लेना यार। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन करानी है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करोगे? ब्रोमिनेशन में आपको 3 डिग्री पर H हटा करके Br लगाना होगा, क्योंकि 3 डिग्री मेजर होगा इसमें, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना, 3 डिग्री वाला आ जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम बात? सिंपल सिंपल से सवाल है। अगला देखो। सर HBr परऑक्साइड क्या करता है? एंटी मार लगाता है, यहां प्लस यहां माइनस, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Br यहां जाएगा, H यहां जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ठीक, अगर मैं यहां HCl परऑक्साइड कर दूं तो एंटी मार्कोवनिकॉफ से नहीं चलेंगे, हम कार्बोकेटाइन से चलेंगे। परऑक्साइड की तो बात मानेगा ही नहीं HCl, यहां माइनस यहां प्लस, H यहां जाएगा, प्लस यहां बनेगा, इसका रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, Cl यहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताएं जरा, NBS क्या करता है? बोलो सर। NBS क्या करता है? NBS Br रेडिकल देता है, तो मुझे क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में अलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल बनाना है, अलाइलिक पोजीशन पर। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां एक रेडिकल बन सकता है, यहां बन सकता है। बताओ कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला, क्योंकि अल्फा ज्यादा है ना। तो इसका जो रेडिकल है वो ये बनेगा, और इसी रेडिकल से आप Br रेडिकल जोड़ दोगे तो ए आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला बताइए। NaI के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अल्काइल क्लोराइड की NaI के साथ कौन सी रिएक्शन है बताइए? पिंकेल्स्टीन रिएक्शन है ना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए जरा। ROH की रिएक्शन रेड फास्फोरस I2 के साथ हो रही है, RI बन रहा है, साथ में क्या निकलेगा बताओ? रेड फास्फोरस I2 आपको PI3 देता है, और इसको मैंने बताया था कि ऐसे लिख लो, 3 मोल ROH है ये, 3 मोल के साथ रिएक्शन कराओगे आप PI3 की, तो ये बनाएगा RI, और साथ में क्या निकलेगा? H3PO3, है ना। बी आंसर आ जाएगा, H3PO3 निकलता है इसमें, समझे? चलिए कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, अब आपके बार बार यही रिएजेंट रिपीट होते रहेंगे। NBS हो गया, रेड फास्फोरस Br2I2 हो गया, SOCl2 हो गया, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, ये सारे के सारे रिएजेंट आपको बार बार दिखते रहेंगे अब। ठीक है, चलिए आइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स बहुत आसान है, पहले आप पढ़ भी चुके हो, है ना। पढ़ चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, बिल्कुल सही बात है। कहां पे? मैं आपको याद दिलाता हूं। क्या आपने इस रिएक्शन का नाम सुना है क्या? Cl2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, X लगा देता हूं, बताइए जरा। X2 बताइए जरा। क्या ना, पोल का रिजल्ट एक बार दिखा देते, लीडर बोर्ड। लीडर में है भैया संगीता जी, बहुत बढ़िया संगीता जी, 18.57% एवरेज टाइम, 19/19। श्रेया क्या बात है, आज तो बाजी मारी दी है। मनीष, हिमांशु, गुप्ता, अदनान, प्रिया सहनी, जूली, एस नायक और सूर्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कुछ ज्यादा ही अच्छा आपका पोल का आंसर आया है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इस रिएक्शन का आप बताइएगा कौन सी रिएक्शन है। X2 क्या करता है? हेलोजिनेशन है यार, ये X प्लस देता है तुमको, है ना। क्या देता है? X प्लस, यहां लिख देता हूं,
और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, H हटा करके X लगा देते हो आप, बेंजीन चैप्टर में आपने पढ़ी थी ये, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर आपको एक रिएक्शन देता हूं कि चलो इसका बताओ क्या बनेगा, तो आप बना सकते हो। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप अगर आपको याद है तो आप आराम से बना सकते हैं कि भैया FeCl3 दिया है, बताओ जरा मुझे, ये जो CH3 है ना, ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा या मेटा, बता दो, बोलो भाई, ऑर्थो पैरा ग्रुप है या मेटा ग्रुप है, बताइए, बोलो 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 बोलो। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी कल पढ़ेंगे अपन, आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। पहले मैंने बताया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ओपी एकदम है ना, क्योंकि प्लस H है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक जाएगा ऑर्थो पर, Cl प्लस देगा ना ये तो, और एक जाएगा पैरा पर, और कौन मेजर बोलोगे बताओ, कौन सा मेजर बोलोगे, पैरा मेजर बोलोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर से आप, है ना, पैरा मेजर होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए पहली रिएक्शन, और ये हम पढ़ भी चुके हैं, लिख लीजिए इसको, तुरंत से पहले लिखेंगे भैया। सिलेबस अपडेट हो गया क्या आपका? डन। अब देखिए जरा, मैं आपको एक ऐसी वाली प्रिपरेशन बता रहा हूं, सेकंड प्रिपरेशन देखो, बहुत अच्छी है, आसान है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, पहली प्रिपरेशन तो होती है हेलो बेंजीन बनाने की ESR से, सेकंड वाली ध्यान से सुनिएगा हेलो एरीन्स बनाने की, मैं आपको और भी रिएक्शन इसमें बता दूंगा, ठीक है। यहां होती है सेकंड वाली फ्रॉम बेंजीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये, और ये जो रिएक्शन आज आप पढ़ने जा रहे हो, और नीट का जब पेपर होगा उस दिन आएंगी ये, आज पढ़ रहे हो बार बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये रिएक्शन नीट के पेपर में आती रहती है बार 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 बार, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से तुम बनाओगे, कैसे बना सकते हो ध्यान से देखिएगा, PHN2 प्लस Cl माइनस, ये एक बेंजीन डाइजोनियम का सॉल्ट है, मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं, PHN2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, PH सिंगल N ट्रिपल N यहां प्लस और Cl माइनस, ऐसे ये दिखाई देता है। यानी कि मैं किसी न्यूक्लियोफाइल यानी कि लोन पेयर देने वाले एटम को यहां ले आऊं तो N2 निकल जाएगा, मतलब यहां मैं कोई न्यूक्लियोफाइल को ले आऊंगा जो पीएच से बॉन्ड बनाएगा, और N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप, क्योंकि गैस है N2 गैस, N2 निकल सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल पीएच से जुड़ जाएगा, N2 निकल जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर तुम ला सकते हो, ठीक है। तो PHN2 प्लस Cl माइनस जो है ना, ये कुछ रिएक्शन आपको देता है, जैसे मैं कुछ रिएक्शन बता देता हूं, है ना, यहां पे लिख देता हूं कि मान लो मुझे इसकी रिएक्शन करानी है, एक रिएजेंट ले रहा हूं,
Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैं यहां ले लूं Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही कॉपर यहां +1 होता है और यहां आपको Cl माइनस और यहां आपको Br माइनस मिलेगा, और इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम होता है? सैंडमेयर रिएक्शन होता है ये। तो सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हो हेलोएरिन, किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। Cl माइनस यहां पर जैसे ये किया था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि लोन पेयर देने वाला एटम ले आओ तो वो अटैक कर जाएगा और N2 निकाल देगा। तो Cl माइनस पीएच पर अटैक करके N2 निकाल देगा, तो ये बना लेगा PHCl, ठीक है। मेन प्रोडक्ट लिखो जो आपके काम के हैं। अगला देखें जरा, यहां Br माइनस अटैक कर जाएगा तो ये क्या बना लेगा? PHBr। तो आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर से बना सकते हो। सर फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपका HF होगा और HF बहुत वीक एसिड होता है ना, HF बड़ा वीक एसिड होता है, तो वो आसानी से F माइनस नहीं दे पाएगा, है ना, तो इसलिए वो नहीं लेते हैं। सर अगर मैं आयोडीन वाली रिएक्शन ले लूं तो क्या करोगे? तो आयोडीन इस तरीके से ना बना करे, क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो इस तरीके से ना बना करके आप, दूसरी चॉइस होती है कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके आप आयोडोबेंजीन बनाओ, वो अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा मैं आपको, है ना। अभी हाल फिलहाल सैंडमेयर की बात कर रहे हैं, एक ये सैंडमेयर एक ये सैंडमेयर है। मैं इसके अलावा इस चैप्टर की तो नहीं है, लेकिन अब सैंडमेयर यहीं पढ़ रहे हैं तो इसको कवर कर लेते हैं। अगर मैं CuCN और KCN ले लूं तो KCN Cn माइनस देगा तो ये भी सैंडमेयर रिएक्शन कहलाएगी। हालांकि हेलो एरीन्स नहीं बन रहा, साइनोबेंजीन बनेगा, लेकिन इसी के साथ कवर कर रहे हैं। सर आपने यहां HCl लिया, यहां HBr लिया, यहां KCN ले रहे हो, HCN क्यों नहीं ले रहे हो? अगर मैं यहां HCN लेता तो HCN एक वीक एसिड था, वो आसानी से Cn नहीं दे पाता, इसलिए मैंने सॉल्ट लिया ताकि जल्दी से Cn माइनस मिल जाए मुझे, है ना। तो अब यहां पर क्या जुड़ेगा? Cn जुड़ेगा, तो ये बना लेगा PHCl। बात समझ में आई? ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू आप क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। मैंने आपको एक एडिशनल रिएक्शन भी बता दी, क्योंकि इसी का ही पार्ट है ये, ठीक है। क्लियर एकदम बात? तो नोट कर लीजिए पहली सैंडमेयर रिएक्शन। इसी तरीके से इसी का एकदम हूबहू भाई है गेटरमैन रिएक्शन, तो वो सेकंड नंबर पे। तो आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से सैंडमेयर के थ्रू बना सकते हो, लिख लो तो मुझे सूचित कर देना। आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आइए और Cn जो है, सॉरी जो N2 जो है वो निकल जाएगा। बेटा KCN में Cn माइनस होता है, NC माइनस नहीं होता, KCN में Cn होता है। डन? पक्का? वेरी गुड यार, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, सेकंड वाली रिएक्शन देखिएगा, बी। सैंडमेयर के अलावा दूसरी रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही लेते हो आप, रिएक्शन इसी की है। देखिए वहां सैंडमेयर में कॉपर में +1 था, वहां क्यूप्रस होता है, क्यूप्रस, कॉपर +1 क्यूप्रस, है ना, कॉपर +1 क्यूप्रस। यहां होता है 0, मतलब कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती, कॉपर HCl, है ना। तो ये अंतर होता है दोनों में, वहां पर क्यूप्रस होता है, यहां सिर्फ कॉपर होता है, HCl और HBr माइनस माइनस, तो ये माइनस यहां अटैक करा के वही बनेगा, PHCl बनेगा। बनता वही है भाई, बनता वही है भाई, ठीक है, बनता वही है, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है, बनता वही है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है ना, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है और सैंडमेयर में कॉपर +1 का होता है, बस ये अंतर है। तीसरी रिएक्शन देखो, अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए होती सिजीज रिएक्शन, वैसे नाम तो नहीं है, मैंने अपने नाम पे रख लिया है, मैं इसको बोलता हूं सिजीज रिएक्शन। PHN2 + Cl माइनस, यहां तुम KI ले लो, KI, तो ये I माइनस देगा, I माइनस का अटैक करा दो यहां पीएच पर, तो PHI बन जाएगा। आयोडोबेंजीन के लिए ये यूज कर लो,
अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो बाद सीमेन रिएक्शन। बाज सीमेन रिएक्शन क्या होती है देखें, PHN2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन करवाओ HbF4 के साथ, और HbF4 में H प्लस और BF4 माइनस है, तो ये यहां पर पहले आयन एक्सचेंज करेगा, ये बनाएगा PHN2 प्लस BF4 माइनस, मतलब इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से HCl निकल जाएगा प्लस, है ना, HCl निकल जाएगा यहां पर। और अब ये जो BF4 माइनस है ना, BF4 माइनस ध्यान से देखना जरा, ये जो BF4 माइनस है एक्चुअल में ये कुछ ऐसा है, BF3 प्लस F माइनस, तो आपको F माइनस मिलेगा यहां से, इधर से ही, और ये F माइनस यहां अटैक करके N2 निकाल देगा, तो फ्लोरोबेंजीन के लिए PHF बना लेगा। साथ में अगर निकालना चाहो तो N2 BF3 निकल जाएगी, ठीक है, BF3 अलग N2 अलग, तो PHF बन जाएगा, ठीक है, ये कहानी है। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर 0 होता है, सैंडमैन रिएक्शन में क्या होता था, कॉपर +1 होता है, ठीक, बनता वही है। सिजीज रिएक्शन में क्या होता है, KI होता है, बाद सीमेन में क्या होता है, ये होता है। बात समझ में आई? तो आपने फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन चारों बना लिए। कैसे कैसे बना लिए आप बताओ? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आप गेटरमैन और सैंडमेयर यूज कर लेते हो, आयोडोबेंजीन के लिए सिजीज रिएक्शन यूज कर लेते हो, फ्लोरोबेंजीन के लिए बाद सीमेन यूज कर लेते हो। समझे बात? नोट कर लीजिए ये। तो ये सारे हेलोबेंजीन आपने बना लिए हैं, लिख लो। आसान है एकदम। लिख लो तो सूचित कर देना बेटा। अलमान रिएक्शन अलग होती है, अलमान में तो PHI की रिएक्शन होती है कॉपर के साथ, वो तो प्रॉपर्टी में आती है, प्रिपरेशन में नहीं। लिख लो तो सूचित कर देना। साइड प्रोडक्ट निकालना तो निकाल लो, N2 तो बाहर निकाल ही देना, और जो हेलोजन था वो भी बाहर निकाल देना। साइड कोई पूछता नहीं, मेन ही तो पूछते हैं आपसे। कह रहे हैं सिजी कौन है? बेटा मेरे घर का नाम है तो मैंने उस नाम से बना दी, हो जाए तो बताना। कह रहा है मैकेनिज्म बताओ, बता दो दी मैकेनिज्म। कह रहा है मैकेनिज्म बताओ, बता दी भाई, वही तो थी। यही तो मैकेनिज्म थी इसकी, न्यूक्लियोफाइल आया, ये निकल गया, खत्म, कोई रीअरेंजमेंट थोड़ी हो रहा है। अरे यही तो मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के N2 निकाल दो, यही मैकेनिज्म है। डन डनाडन डन, बोलो भाई। चलें आगे। चला जाए। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो मैं आपको बोल रहा था। फॉर आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन सिजीज रिएक्शन के अलावा एक रिएक्शन और यूज कर सकते हो, आप ESR करवा लो, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन में करवाऊं I2 के साथ, तो आप क्या बनाओगे, आयोडोबेंजीन बनाओ, क्योंकि आयोडीन I+ दे देगा, और जो I निकला वो HI बना लेगा। अब HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जैसे आप हेलो अल्केन में आयोडो अल्केन बनाते थे ना, वैसे ही ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, ठीक है, HI। तो अगर आपको इसको हटाना है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। यहां डाल दो आप HNO3,
या HiO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे पता क्या होगा, इससे HI जो है वो हट जाएगा। कैसे? HI जो बना है ना वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके I2 बना लेगा। और Na2 वाटर बन जाएगा। और अगर तुमने इसकी रिएक्शन HiO3 से करा दी तो I2 प्लस पानी बन जाएगा। देखो ये HI ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में और ये HiO3 रिड्यूस हो जाएगा I2 में। यहां HI ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में और HNO3 रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आयोडोबेंजीन तुम्हें बनानी है तो सिजीज रिएक्शन के अलावा बनाना चाहते हो तो बनाने के लिए बना लो, मना नहीं है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालना ना भूलें, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो HI को हटा देंगे। यहां से HI कम हो जाएगा और HI कम होना अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां चली जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझे? ठीक है, क्लियर है एकदम? अखिल कह रहे हैं रिएक्शन विद AgCN। बेटा सैंड में रिएक्शन हम AgCN के साथ नहीं कराते, KCN के साथ कराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, तो वो आसानी से आपको CN नहीं दे पाएगा। ठीक है, वो AgCN वाली रिएक्शन तुम अल्काइल हैलाइड में करवाओगे। अभी मैं आपको SN1 SN2 में सिखाऊंगा वो। ठीक है, ये वाली बात समझे आप? समझ गए तो नोट कर लो। तो आयोडोबेंजीन का एक स्पेशल तरीका भी होता है अपार्ट फ्रॉम सिजीज रिएक्शन। अगर आप बनाना चाहते हो आयोडोबेंजीन तो ऐसे बना सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं यहीं पर। बताऊं? चलूं आगे? अब यहां पर एक सवाल बनता है क्या कि सर ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये बनता कैसे? जैसे आपने रिएक्शन तो करा ली, एक्सटेंशन वाला सवाल बनता है। ये एक्सटेंशन मतलब वो PSS या सीक्वेंस टाइप का सवाल कि आपने यहां से तो चलो रिएक्शन समझ में आ गई कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, N2 निकल गया। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, N2 निकल गया, ये समझ में आ गया हमको। ये कैसे बनाओगे? इसको बनाने का क्या तरीका है डाइजोनियम क्लोराइड को, है ना? तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने का तरीका होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन के लिए सवाल यूज होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC बोल रहे हैं हम इसको, है ना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, PSS में कई बार ये दिखेगा आपको। कैसे बनाते हैं इसको? बनाते हैं हम एनिलीन से। एनिलीन होता है PHNH2, इसकी रिएक्शन होती है NaNO2HCl के साथ। NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। हाई टेम्परेचर पे इसलिए नहीं होती क्योंकि PHN2Cl जो बना है ना उसको रोक के भी रखना, पकड़ के रखना है, बना के रखना है। क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पीएच और N2 के बीच का बॉन्ड टूट सकता है, क्योंकि N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो बॉन्ड ना टूटे इसलिए लो टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, तो ये बनाता है PHN2 प्लस Cl-। अब इसकी एक बार मैकेनिज्म ऑल्दो काम की नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, PHN2 प्लस Cl- बनता है। मैकेनिज्म आपकी इच्छा है, लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहे मत लिखें, लेकिन एक बार देख लें जरा क्या होता है। ये जो NaNO2 और HCl है, NaNO2 और HCl है, ये आपको देता है HNO2 प्लस NaCl। कैसे बनाया? कुछ नहीं, सिंपल आयन एक्सचेंज करके बना दिया। ठीक है, अब मीडियम तो एसिडिक है, मीडियम तो एसिडिक है। HNO2 जो है उसको लिख सकता हूं होनो, और मीडियम एसिडिक है तो क्या होगा? H प्लस आएगा। HCl तो है ही ना, H प्लस आएगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, ये हो जाएगा प्रोटोनेट। देखिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, प्रोटोनेट हो गया। ठीक है, अब ये पानी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाता है पानी, ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया ना,
ऑक्सीजन की इज्जत में कमी हो गई कि भैया हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते थे, हमारे ऊपर प्लस आ गया, इज्जत में कमी हो गई, पानी निकल जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, NO प्लस। और NO प्लस इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, है ना। और मुझे बताओ एनिलीन क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर वाली स्पीसी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। तो ध्यान से देखिएगा PHNH2 जो है, अब ये रिएक्शन स्टार्ट करता है कैसे, मैं PHNH2 को ऐसे लिख लूं और NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है, कहता है हाँ भाई आओ रिएक्शन करते हैं, बोलेगा आओ बिल्कुल करते हैं। तो ये अपना लोन पेयर इसको देता है, तो ये ऐसा दिखता है, PH सिंगल N HH, यहां प्लस यहां सिंगल N डबल बॉन्ड O, ऐसा दिखेगा। इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो न्यूट्रल हो जाएगा, सही है। और इस वाले नाइट्रोजन ने 4 बना लिए तो प्लस आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, H प्लस निकलता है क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खोई हुई इज्जत वापस चाहिए, तो ये बनाएगा PH सिंगल NH सिंगल N डबल बॉन्ड, ऐसा दिखेगा, H प्लस निकल जाएगा। और H प्लस तो वैसे भी आप HCl से ले ही रहे थे, एज अ कैटलिस्ट काम करवा रहे थे। अब क्या होता है, ये टॉटोमराइज होता है, इसका बनता है टॉटोमर, कैसे, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 से H1 पे जाएगा, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट होगा, तो ये बनाएगा PH सिंगल N डबल N सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा दिखेगा। और मीडियम तो एसिडिक है ना, मीडियम तो एसिडिक है, तो अब H प्लस आएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, तो ये दिखेगा ऐसा, PH सिंगल N डबल N सिंगल OH2 प्लस, और वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहां से पानी निकल जाएगा, तो ये दिखेगा आपको ऐसा, PH सिंगल N डबल N और यहां क्या आ जाएगा प्लस। और अब देखो इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देकर के एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बनना स्टेबल है, तो ये बना लेता है ऐसा, देखिए जरा। और इससे जो Cl माइनस आपने निकाला है ना, ये जुड़ जाएगा, तो PHN2 प्लस और Cl माइनस, इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कहानी है, मैकेनिज्म आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर एक बार दिखा दिया है कि इस तरीके से बनता है। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, PHNH2 अटैक करता है NO प्लस पर, ठीक है, एक प्रोटोनेटेड स्पीसी बनती है, H प्लस निकल करके जो कंपाउंड बनता है वो टॉटोमराइज कर लेता है, टॉटोमर के बाद फिर से एसिडिफिकेशन हो जाता है इसका, फिर प्रोटोनेट हो गया, पानी निकल गया, N पे प्लस आया, इसने अपना लोन पर देके, इससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ये है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है, और लास्ट में Cl माइनस जुड़ गया इस पर, ठीक है। मैकेनिज्म सिर्फ समझने के लिए थी कि इससे ये कैसे बनता है, तो कैसे अगर तुम पूछते हो तो वो ऐसे बनता है। समय दे रहा हूं, जो लोग लिख रहे होंगे तो लिख लें, जो नहीं लिख रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रिएक्शन जरूर ध्यान रखें कि PHNH2 से PHN2 प्लस Cl माइनस बन जाता है, ठीक है। चलिए भाई लिख लीजिए, समय दे रहा हूं आपको, 2 मिनट का ले लो, अगर कोई लिख रहा हो तो लिख लो, जो नहीं लिख रहे हैं थोड़ी सांसें लेते रहे। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए।
हो जाए तो बता देना। डन हो गया। चलिए भाई, बढ़िया, आपको टाइम मिल गया लिखने का। अब हम अब हम आपको एक बात और बताते हैं। एक रिएक्शन और है क्या, वो तो आसान है। आपने एनिलीन से डायजोनियम बना लिया। अब देखिए जरा फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में सवाल बनता है। अभी मैं पूरा सीक्वेंस लिखवाऊंगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मेशन हम कैसे करवाते हैं? हम ये करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन से। आप ना इसको रिड्यूस कर दो, और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत आसान होते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। जी हां, बिल्कुल कहलाता है। तो आप यहां पर रिएजेंट ले लें, आप यहां पर H2 कैटलिस्ट ले लें, आप यहां पर मेटल एसिड ले लें, या आप यहां पर मेटल एसिड में Fe या SN दोनों में से कुछ भी ले लेंगे। तो ये क्या करता है? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन जुड़ना, मतलब रिडक्शन करवाना। और ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन कैसे देते होंगे? H2 कैटलिस्ट में तो हाइड्रोजन दिख ही रहा है। SN और HCl बनाते हैं SnCl4 और हाइड्रोजन देते हैं आपको। और FeHCl बनाता है FeCl2 और हाइड्रोजन देता है आपको। तो हाइड्रोजन आपको ऐसे मिल जाता है। मेटल प्लस एसिड क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2 देता है। अब एक अच्छी बात क्या है कि ये वाली बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाती है। सर ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि FeCl2 में हम अगर पानी डाल दें तो ये हाइड्रोलाइज होकर के आपको दे देगा FeOH होल ट्वाइस और HCl दे देगा। और इस रिएक्शन में कम अमाउंट ऑफ HCl से ही काम हो जाएगा ना। देखो, आपको इस रिएक्शन में HCl की जरूरत थी, आपने थोड़ा पानी डाल करके HCl प्रोड्यूस करा लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई साहब कि आप थोड़ा सा HCl डालो और पानी डाल दो, तो बार बार HCl मिलता रहेगा, तो थोड़े से HCl में काम हो जाएगा आपका, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़े से HCl में आपका काम हो जाने वाला है। तो ये बेस्ट होती है, कम कम अमाउंट लगता है HCl का। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, तो आपने फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम देख लिया, और डाइजोनियम की रिएक्शन देख ली। अब मैं आपको पूरा सीक्वेंस कंप्लीट करता हूं, जो एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, चलूं आगे? तो अब अपन एक फाइनल सीक्वेंस लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए भाई, चलूं? डन हो गया? पक्का? सोच लो। आइए जरा। तो ये जो पीएसएस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएसएस माना जाता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। महा इंपॉर्टेंट, इसकी पावर इंफिनिटी। देखिए जरा, एसिटिलीन का आप करवाइए रेड हॉट ट्यूब, ए बनाइए। इस ए का करवाइए आप कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। बी बनाइए, ये बना लो, बी बना लो। फिर इसका कराइए आप SnHCl, सी बनाओगे। फिर इसका कराइए आप NaNO2HCl, डी बनाओगे। और अब यहां पर ढेर सारी रिएक्शन आपका इंतजार कर रही है। Cu2Cl2HCl,
CO2 Cl2 HBr, CuCN KCN, CuHCl, CuHBr, KI, HbF4 और उसके बाद हीट कराना है। ठीक है, आपने जो बात सीमेन रिएक्शन लिखी थी ना, यहां पर हीट लिख लीजिएगा कि ये वाली रिएक्शन हीट कराने पर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले HbF4 के साथ सॉल्ट बनता, फिर हीट कराकर PHF बन जाता है। ठीक है, और देखिए जरा इस ए की रिएक्शन कराइए, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। ठीक है, डी बन गया था, तो इसके बाद EFGHIJK यल। चलिए बताइए जरा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बना लोगे वैसे तो 2 मिनट में? नहीं, ठंड लग गई बोर्ड को। चलिए 2 मिनट के अंदर फटाक से कर लें, तुरंत से पहले करेंगे जी भाई। डन से हो गया। वाह यार, बहुत बढ़िया। रेड हॉट ट्यूब का नाम सुना है आपने कभी? वाह वाह वाह। रेड हॉट ट्यूब क्या करता है, इसके 3 मोल की कपलिंग करवाता एस से। कैसे? एस से। याद है वो पल जब मैंने आपको ये बताया था इसके 3 मॉलिक्यूल की कपलिंग होती है। माइनस प्लस कर लो, यहां माइनस यहां प्लस, ये पाई बॉन्ड तोड़ करके प्लस माइनस लगा लो। ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं भाई, ये बेंजीन बना लेते हैं। और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आयोडीनेशन कर सकता है, तो PHI बन जाएगा। ये बिल्कुल बना लेगा, क्यों नहीं। ठीक है, नाइट्रेशन करेगा, ये NO2 प्लस देगा और ये बना लेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से PHNO2। अब हो जाएगी रिडक्शन। रिडक्शन में H लगा दो, O हटा दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, PHNH2। जी हाँ, क्या बात है। NaNO2HCl डी बना देगा डाइजोनियम क्लोराइड।
तो पीएच N2 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ओए होए, बस अब क्या, झमाझम रिएक्शन चालू, दे दनादन। देखो यहां Cl माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस हो गया। सारे माइनस वाले पीएच पे लगा दो बस। Cl पीएच Br, सेंडमेयर सेंडमेयर सेंडमेयर, पीएच Cn, गेटरमैन गेटरमैन, पीएच Cl, पीएच Br, गेटरमैन गेटरमैन, बाज्य सीमेन रिएक्शन पीएचएफ और पचई सीरीज रिएक्शन। क्लियर एकदम बात? क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं? सारे सही, बहुत बढ़िया। अरे सारे तो सही होने ही हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो एक काम और कर देता हूं, मैं अदर रिएक्शंस भी बता देता हूं आपको, ताकि अभी से ही कवर कर लो। अमीन के डाइजोनियम वाले, ये अमीन चैप्टर के डाइजोनियम पार्ट में है, लेकिन अब जब ये पढ़ी लिए तो बाकी तो सिमिलर रिएक्शन है, यही पढ़ लो। अदर रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या क्या और रिएक्शन हो सकती है देखिए जरा। पीएच N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मैं पानी के साथ रिएक्शन करवा सकता हूं। अरे जैसे आपने Cl Br इन सब के साथ कराया, पानी भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पे रखता है, और पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है, तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब पानी आ जाएगा तो PHOH बना लेगा ये। देखिए है ना, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करवानी होती है आपको यहां पर, तो फिनॉल बना सकते हो आप इससे। देखिए फिनॉल बना सकते हो, फिनॉल जैसे तुम्हारा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस ये था, वैसे ही आपका पानी हो सकता है, ऑक्सीजन के पास लोन पे रहे, पानी आता है तो OH जुड़ता है। इसके अलावा आप इसको रिड्यूस करा सकते हो। कैसे? इसको डाइजोनियम क्लोराइड को, H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इथेनॉल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो इथेनॉल अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा CH3CHO में। एल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म एल्डिहाइड होता है, ठीक है, कार्बोनाइल होता है, और इसको रिड्यूस करेगा तो H आ जाएगा यहां पर, बाकी तो N2 और Cl निकल जाएंगे। तो रिडक्शन यानी कि क्या करोगे, PHH लाओगे, रिडक्शन यानी कि PHH। H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा H3PO3 में, क्योंकि ये है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जरा कैसे निकालोगे, इसको x मान लो, 3 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 है, और यहां पर 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो बेंजीन डाइजोनियम को रिड्यूस करेगा, रिडक्शन में आप H लगा दीजिए इसके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई साहब, और देखिएगा, मैं इसकी रिएक्शन HbF4 से करवाता था। सिर्फ HbF4 से क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, हीट कराओगे तब बात सीमेन होगी। सिर्फ HbF4 से आयन एक्सचेंज होते तो पीएच N2 प्लस और BF4 माइनस बनेगा। और अब ये जो BF4 माइनस वाला पार्ट है ना, टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलते हैं इसको, इसकी रिएक्शन में करवा दूं NaNO2 से, और NO2 माइनस यहां न्यूक्लियोफाइल होगा, कॉपर के साथ हीट करवा दूं, तो अब ये N2 ये NO2 निकाल देगा। देखिए जरा, तो ये बना लेगा PHNO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन बनाना है। देखो सब रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर आप सभी रिएक्शन का बेसिक समझें तो उसमें हो क्या रहा है, N2 प्लस निकल रही है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मैक्सिमम रिएक्शन में यही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर N2 निकल रही है। आप देखें तो यहां NO2 माइनस अटैक करके N2 और BF4 निकाल देगा। ठीक है, हाँ अगर तुम इसकी हीटिंग कराते हो, अगर हीटिंग कराते हो तो PHF बनाते थे, बात सीमेन रिएक्शन है, रास्ते अलग है। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है ना, इधर जाते हीट कराते तो तब PHF बनता, लेकिन डायरेक्ट NaNO2 आप ऐड कर दोगे, मतलब रिएजेंट डाल दोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, और सुनिए जरा, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं फिनॉल के साथ, ठीक है, फिनॉल के साथ इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम इसलिए क्योंकि OH माइनस यहां से H प्लस निकाल के O माइनस बनाएगा, और O माइनस एक स्ट्रॉन्ग प्लस M होता है। ठीक है, तो हम बेसिक मीडियम इसलिए लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग प्लस M की तरह काम कर जाता है, तो रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाती है। मुझे बताओ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल भी तो है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि PHN2 प्लस, आपने बोला था सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा,
है ना। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पीएच और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिलवा करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो पीएच N2 प्लस को वैसा मान लो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और इसके पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से पैरा पोजीशन पर मैं लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा पीएच N2 प्लस जो है, ध्यान से देखें, ये पैरा पोजीशन पर किसके, फिनॉल के, है ना। ये लगा दूं मैं, ये लगा दूं। आप बोलोगे सर आपने OH माइनस बेसिक मीडियम इसलिए लिया ताकि O माइनस एक अच्छा यहां पर प्लस M की तरह काम करे। हाँ, तो बाद में हम उसको H प्लस दे देंगे, फाइनल तो हम यही बनाएंगे, लेकिन रिएक्शन जो है वो O माइनस वाले पाथ से आगे बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा तेज रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज कलर का होता है, इसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। ये कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग मतलब ये इससे जुड़ रहा है ना, ये इससे जुड़ रहा है, कपलिंग। सिमिलर रिएक्शन होती है एनिलीन की, PHNH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम होती है रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब मुझे बताओ N2 प्लस सिमिलर यही रिएक्शन करेगा कपलिंग, ये बनाता है येलो कलर का, येलो डाई बोलते हैं इसको, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, येलो डाई कहते हैं। बात समझ में आई आपको। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर रिएक्शन होगी, ध्यान सुनना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस पर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके N2 निकालेगा। ये सारी रिएक्शन यही कर रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके N2 निकाल रही है। और अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसी पर रिएक्शन करेगा तो वो खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। देखो, तो ये दोनों रिएक्शन ये बताती हैं कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। पैरा पोजीशन पर आप सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो, ESR है। इन दोनों रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये वाली भी और ये वाली भी। क्यों? क्योंकि N2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब इस पर रिएक्शन होती है, इस पर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन होगी, जो आपने पीछे इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी है, ये सारी की सारी न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन है, इस पर हो रही है ना। बात समझ में आई। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर होने वाली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसी रिएक्शन करता है किसी और पर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करता है, ठीक है। ये कहानी है। बात समझ में आई कि नहीं कि एक बार फिर बोलूं, बात समझ में आई कि एक बार फिर बोलूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर कहीं जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन के जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर कहीं जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन के जाएगा, और कहां जाता है, कपलिंग रिएक्शन में जाता है, इन दो रिएक्शन में। और अगर बेंजीन क्लोराइड के पास कोई आ रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर आ रहा होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस पर आ रहा होगा। देखो आप, सारी रिएक्शन, रिड्यूसिंग तो चलो अलग है, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। जितनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, आप देख लो जितनी आप पढ़ के आए पीछे, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। देखो देखो, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक है। Cl माइनस अटैक कर रहा है, Br माइनस अटैक कर रहा है, I माइनस अटैक कर रहा है, F माइनस अटैक कर रहा है, ये सब हो रहा है यहां पर, ठीक है। क्लियर है बात एकदम। तो ये मैंने कुछ और रिएक्शन भी आपको बता दी है। नेक्स्ट टर्न पे आप इसको रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे आप रिवाइज करके आइएगा। तो कल अपन स्टार्टिंग के थोड़ा देर, है ना, आधे घंटे तक प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी हो गई हैं। और ये रिएक्शन की पता सबसे खास बात क्या है, इसमें वेरिएशन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन होती है तो यही दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ये रिएक्शन देते तो यही देंगे, एग्जाम में भी देंगे, हर जगह ये दिखेगा, तो ये अच्छी बात है। आपने पीछे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़े, वहां पर सवाल चेंज कर सकते थे, यहां सवाल चेंज नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात यही है, यही सवाल है यही आएगा, यही सवाल है यही आएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये आप एक चार्ट के फॉर्म में लिख लेना, चार्ट बना लीजिएगा, उस चार्ट को सामने चिपका लेना, और बस बार बार उसको देखना है, वही पेपर में आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जितनी रिएक्शन मैंने आपको बताई है, एज इट इज रिएक्शन पेपर में आनी, कोई वेरिएशन नहीं है ना, मतलब इसमें वेरिएशन ही नहीं है सवालों में। देखो
ये जितनी रिएक्शन है कोई वेरिएशन नहीं। अरे जब ये रिएक्शन ही सेंड में आ रहे तो यही है, क्योंकि ये सारी की सारी लगभग नेम रिएक्शन है, तो उसमें कोई वेरिएशन होता ही नहीं है इन रिएक्शन में। ठीक है, तो जितनी रिएक्शन है बस इनको आपको बार बार देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, आपको याद हो जाएंगी ये, और यही पेपर में आएंगी। ठीक है, और आसान भी है, कोई मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप ये रिवाइज करके आना, तो मैं आपको ना पहले थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगा इन रिएक्शंस की। ठीक है, हाँ इसमें मिक्स बन सकते हैं पीएसएस वगैरह बिना जुड़ा के, मतलब रिएक्शन की इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं इसमें, तो वो मैं करूंगा कल आपके साथ, आप मुझे बताना आंसर, है ना। क्लियर है, तो एक बार इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, चले फिर, तो अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। हेलो एरिन्स की मेथड प्रिपरेशन और ये सारी डाइजोनियम की रिएक्शन पढ़ के आना, कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, और कल अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे।